हेलो, माय नेम इज़ रहमान और आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ये वीडियो हम यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ये आपके एमसीक्यू में आपसे 2-4 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप इसे आराम से सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप यकीन कीजिए आप 2025 के जो बोर्ड आने वाले हैं उसमें इन नंबरों को आराम से बिल्कुल प्राप्त कर पाएंगे। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। डेफिनेशन क्या होती है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टेंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं, या फिर वही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाती है। अब यहाँ पर हम 3 तरीके से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। दूसरा, सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तीसरा, सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। आइए इसको एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर पहला, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसके भी कई तरीके होते हैं। पहला तरीका इसका ये है, यूजिंग पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं। इसके कई प्रकार हैं। पहला प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यहाँ पर आप देखिए, एक सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर का यूज हो तो बीइंग का यूज कर हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला हमारा सेंटेंस है ही इज वेरी वीक। यहाँ पर इज का यूज हुआ है जो यहाँ पर बोला गया था। फिर दूसरा सेंटेंस हमारे पास ही कांट रन। हिंदी में अगर हम देखें, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सका है या फिर सकता है ना। सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। तो ये पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है और हमको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की करनी है। तो आप देखिए क्या कहा गया था कि इज, आर, एम, वाज, वर का यूज हो तो हम बीइंग का प्रयोग करके फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करते हैं। तो देखिए ये शुरुआत में भाग हमारा इज, इसको हटा दी जाएगा, है ना। इस जगह पे क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा। और फिर वेरी वीक का वेरी वीक होगा और ही कांट रन का ही कांट रन। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड भाग, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता हो, है ना, और दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद हो, तब वहाँ हम क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बीइंग का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर देखा। ही रन अवे, वह भाग गया, है ना। अब देखिए, जब कोई बंदा एक शेर देखेगा तो सीधी ही बात है वो शेर के पास रुकेगा तो नहीं 2 या 4 मिनट के लिए, है ना। ऐसे ही उसने शेर देखा है, हालत बहुत ख़राब हो जाएगी तो फटाफट वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला काम करते के साथ ही दूसरा काम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा हमारे पास ही सॉ और यहाँ पर क्या आएगा, सीइंग आएगा। जैसे कि पहले उधर बीइंग आया था, यहाँ पर सा है, सा की जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है, सी होती है। इसीलिए यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे तो सीइंग हो जाएगा। फिर एलओएन का एलओएन, ही रन अवे का ही रन अवे। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है सेंटेंस में कि दूसरा काम जो है वो बिल्कुल तुरंत बाद होगा पहले काम के। इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए तीसरे भाग में यहाँ पर क्या कहा गया है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद हो। मगर ध्यान रहे यहाँ पर तुरंत नहीं है, तुरंत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब आप दूसरा काम करोगे और आप दूसरा काम पहले काम के बाद भी करोगे, मगर दूसरा काम करने के लिए आपको कोई खास जल्दी नहीं है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही फिनिश हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया।
ये पहला वाक्य हमारा, पहला सेंटेंस हमारा, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो उसको बाजार जाना है, मगर बाजार जाने से पहले पहले उसने पहला अपने काम पूरा किया। इसका मतलब ये है कि बाजार तो जाना था उसे, मगर उससे पहले उसने तसल्ली बख्श अपना काम किया, उसके बाद वो बाजार गया, मतलब उसे कोई खास जल्दी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे हैविंग का। और क्या हो जाएगा हमारा ये जो सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ पर था ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट, तो ये हो जाएगा हमारे पास हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, अपना कार्य पूरा करके वह बाजार गया। आइए चौथा भाग देखते हैं, यानी कि फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप में हम जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसको एडजेक्ट की तरह उपयोग करते हैं। आइए सेंटेंस को अगर तुम एग्जाम्पल से देखोगे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आई फाउंड माई मोबाइल, इट वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, और हमको इसका सिंटेंस सब सेंटेंस करना है। तो यहाँ पर आप कुल मिला के जो एक तुम्हारा वर्ब होती है, उस वर्ब को आप एक तरह से एडजेक्टिव की तरह आप क्या करते हो, इस्तेमाल कर लेते हो। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई फाउंड माई मोबाइल से पहले आपने क्या लगाया है, लॉस्ट। मतलब आप बता रहे हो आई फाउंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल, सॉरी मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। मतलब आप यहाँ पर बता रहे हो आई फाउंड माई मोबाइल, आपको आपका मोबाइल मिल गया। मगर ये जो शब्द है लॉस्ट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको जो मोबाइल मिला है ना आपको, वो आपका मोबाइल पहले खो गया था, वो खोया हुआ मोबाइल मिल रहा है आपको। मतलब ये जो शब्द है लॉस्ट, ये इस मोबाइल की, इस मोबाइल की क्या बता रहा है, एक तरह से विशेषता बता रहा है कि ये वो वाला मोबाइल है जो खो गया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोई शब्द जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस मोबाइल के बारे में बता रहा है कि ये जो मोबाइल मिला है आपको, खोया हुआ मोबाइल मिला है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सेंटेंस का जो वर्ब थी उसका इस्तेमाल किया एक एडजेक्टिव की तरह। इसीलिए ये आपका चौथा रूल के अंदर आएगा। हम और भी पढ़ेंगे या इसके और भाग को समझेंगे, मगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है वीडियो को समझने में, या किसी और तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपका कोई और सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं।